डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीयूईटी की 5 बड़ी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आई हूं, जिन अपडेट्स को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पता होनी चाहिए ये अपडेट्स। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे और सीयूईटी के थ्रू बी फार्मा में, डी फार्मा में, फार्मेसी का एक बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी जैसा कि मैंने ली थी। तो अगर आप लोग भी एक बेस्ट कॉलेज पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे 2 और बड़े चैनल है, बीएसपी फार्मेसी और बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मेसी से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से। जाइए विजिट कीजिए, उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में आपको एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है तो बीएसपी फार्मेसी की तो नीड आपको पढ़नी ही है। चलिए जी, कौन कौन से अपडेट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले है, देखिए सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है 2024 का, वो अपडेट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो जाके देखें, चेक करें। अगर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके चेक करें, वहां पे मैंने अपडेट कर दिया है आपका 2024 का सिलेबस। वो चेंज हुआ है, जो भी माइनर और मेजर चेंजेस जिन जिन सब्जेक्ट्स में हुए हैं वो सब मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन आगे की करनी है, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम डेट हो सकती है चेंज, ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है इस समय। ये चेंज हो सकती है क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, आप सब जानते ही हैं, और हमारी एग्जाम डेट दी हुई है 15 मई से 31 मई, और उस समय होंगे आपके इलेक्शंस। अब इलेक्शंस के चलते हुए आपका इतना बड़ा लेवल का एग्जाम तो कंडक्ट नहीं हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता ये एग्जाम पहले हो जाए, और पहले पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्शन के बाद ही एग्जाम्स की होने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी चीजें बताई जा रही हैं, तो आप लोग इन चीजों को भी दिमाग में रखें, बट अपनी प्रिपरेशन वही 15 मई से 31 मई तक वाली ही रखें। और हमें मई के फर्स्ट वीक में उम्मीद है कि एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। अगर एग्जाम डिले होते हैं तो फिर सेकेंड वीक ऑफ मई तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, ये उम्मीद है। ऑफिशियली अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। ये यूजीसी के चेयरमैन ने बोला है अपने एक स्टेटमेंट में कि ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव हैं तो आपके एग्जाम की जो डेट है वो आगे पीछे हो सकती है। अभी हमारे पास टेंटेटिव डेट है, फाइनल डेट नहीं है। क्लियर हुआ। उसके बाद तीसरा अपडेट क्या है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम होगा, बहुत ही आसान एग्जाम होगा, यूजीसी के चेयरमैन ने ये बोल दिया है। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि भाई एग्जाम जो है वो बहुत आसान होगा, क्योंकि इनका कहना है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो हजारों रुपए, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 का कोर्स करवा रहा है सीयूईटी का प्रिपरेशन के लिए, बच्चों को डरा रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, हम एग्जाम का लेवल ही आपका आसान रखेंगे, जिससे कि आप लोग जो 12th में पढ़ के आए, बस आप लोग मॉक्स अटेंड करें, टेस्ट सीरीज अटेंड करें, प्रैक्टिस करें और आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है जी। उसके अलावा चौथा बड़ा अपडेट है यूनिवर्सिटीज का रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप एकेटीयू के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हरि सिंह कोर के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखी है, वो है हरि सिंह कोर और एकेटीयू। अब भाई इन दोनों की ही रिक्वायरमेंट क्या है, पीसीबी मतलब आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, और हरि सिंह कोर मांगता है जनरल टेस्ट भी, है ना। तो आपको या तो ऐसी यूनिवर्सिटीज अपने टारगेट पे रखनी है जो एक तरीके का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं, प्रेफरेंस में वही यूनिवर्सिटीज रखो, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे तो आप हमेशा वही रखोगे जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है। सेकंड नंबर पे वो प्रेफरेंस में लेके आओ जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके फर्स्ट प्रेफरेंस वाले जैसे ही हैं, ठीक है। तो सेकंड पे उसको ले आओ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है अपने पास तो, और मेनली सब लोग डोमेन ही मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर जरूर फोकस करें, है ना। 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार, लेकिन कंपटीशन भी वैसा ही है। 20 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, 18 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो कंपटीशन भी वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम है अगर 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, बट अच्छे लेवल की सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, वो बहुत कम है, वो ज्यादा नहीं है। ये सारी डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन हाँ ये भी ऐसा नहीं है सभी बेकार होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं और हमेशा ही एनआईआरएफ में रैंक भी उनकी आती है, तो उन पे भी फोकस जरूर करें, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट, बीएसपी फार्मेसी पे जाके आप लोग मात्र 199 का कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। 6000 से ज्यादा एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में,
टेस्ट पोर्टल बिल्कुल फ्री, फटाफट जाके प्रैक्टिस शुरू करो और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।